हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 11th एडमिशन प्रोसेस का पार्ट 2 फॉर्म कैसे भरना है। यदि आप 11th में एडमिशन आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पार्ट 1 फॉर्म को फिलअप कर दिया है, तो आज से पार्ट 2 फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पार्ट 2 फॉर्म को फिलअप करना है, जिससे आपको कहीं पर मिस्टेक ना हो। कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कैसे कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट। यदि आपने कहीं पर भी मिस्टेक कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा फॉर्म और आपको एडमिशन अच्छा कॉलेज अलॉट भी नहीं होगा। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि इनकेस आपको फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो। मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, जस्ट आप लोग मैसेज करना, कॉल मत करना स्टूडेंट। 7674 है 9820827674। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जिससे आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आपको मैं वहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना, तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। लास्ट प्रोसेस तक मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। चलो आते कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप 11th एडमिशन का साइट ओपन करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड शो होगा, जहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालना होगा और पासवर्ड। तो आपको अपना यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है। तो मैं अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये आपका मेन डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिया रहता है। आपके आईडी, पासवर्ड, आपके नाम, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे दिया रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाने के बाद आपको ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ 3 डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जाके क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड शो होने लगेगा। सबसे पहले बता देता हूँ इस डैशबोर्ड के अंदर दिया क्या है। तो यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, स्ट्रीम एंड मीडियम दिया हुआ है। तो चूज स्ट्रीम एंड मीडियम चॉइस करना है। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कैप ऑप्शन पार्ट 2 दिया हुआ है, जिसके अंदर चूज दी जूनियर कॉलेज, सेट प्रेफरेंस करना, उसके बाद लॉकअप फॉर्म को लॉकअप करना है। और यहाँ पर नीचे आपको और भी डिटेल में दिया है, कोटा चॉइस है तो उसके आपको यहाँ से कुछ लेना नहीं। यदि इन हाउस आप अप्लाई कर रहे हो और अप्लाई माइनॉरिटी कोटा है तो आपको इसकी जो मैनेजमेंट कोटा है इसमें है। इसके नीचे पार्ट 1 फॉर्म का आपका प्रिंट आउट दिया हुआ है, अनलॉक करने का फॉर्म दिया हुआ कि आप फॉर्म को अनलॉक कर सकते हो। चेंज वेरिफिकेशन सेंटर को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अभी हम लोग आते हैं कि कैसे पार्ट 2 फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले टॉप पे जाना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चूज दी स्ट्रीम एंड मीडियम। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटेल, ठीक है। पासिंग स्टेटस यस, ये आपने ऑलरेडी पहले फिलअप करके रखा है। यू हैव पास इन द साइंस सब्जेक्ट यस। इसके बाद आपके परसेंटेज सब मार्क्स रहेगा। तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। आपको सेलेक्ट करना है स्ट्रीम कॉमर्स, ठीक है। जैसे आपको कॉमर्स आपको लेना है तो कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आपको साइंस लेना तो साइंस सेलेक्ट कर सकते हो, आर्ट्स लेना तो आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द मीडियम, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर यदि आप सिलेक्ट द मीडियम, मीडियम आपको सेलेक्ट करना है तो मीडियम में हम लोग आएंगे यहाँ पर। जैसे मुझे गुजरात इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कर दूंगा। यदि आपको यहाँ पर मराठी मीडियम से चाहिए तो मराठी मीडियम पे क्लिक कर सकते हो, अदर कोई मीडियम रहेगा तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव कर दोगे, सेव पे क्लिक किया आपने, फॉर्म सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया स्ट्रीम एंड मीडियम डिटेल्स सक्सेसफुली सेलेक्ट हो गया, अभी सेव भी हो गया। तो अभी यहाँ पर आप वापस से क्लिक करो, यहाँ पे आया कैप ऑप्शन पार्ट 2 चूज जूनियर कॉलेज। चलो एरो मार के आपको बता देता हूँ कहाँ पे, चूज दी जूनियर कॉलेज, ठीक है। तो आप जूनियर कॉलेज पे यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे हम लोग जूनियर कॉलेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरा डिटेल आ गया। देखो यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन प्रॉपर पढ़ लेते हैं, कहीं पर भी कोई मिस्टेक मत करना फॉर्म फिलअप करने में फ्रेंड। सिलेक्ट सर्च क्राइटेरिया एंड क्लिक द सर्च जूनियर कॉलेज बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ ऑल द जूनियर कॉलेज अंडर दिस सर्च क्राइटेरिया विल बी डिस्प्ले, मतलब जितने भी जूनियर कॉलेज है सब इसके अंदर आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको उसके नाम से सर्च कर लेना है। यू कैन क्लिक द चेक बॉक्स एंड गिव द फ्रंट ऑफ जूनियर कॉलेज सेलेक्ट द कॉलम। जिस कॉलेज को सेलेक्ट करना है उसके सामने चेक बॉक्स रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा।
यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस। आप ये प्रोसेस को रिपीट करके 10 कॉलेज तक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 10 कॉलेज आप ऐड कर सकते हो और रिपीट करके ऑल द जूनियर कॉलेज सेलेक्टेड बाय यू आर हैव सेव, सेलेक्ट हर एक जितने भी आपने सेलेक्ट किया उसको सेव करना है। इन केस यू वांट टू रिमूव सम जूनियर कॉलेज सेलेक्टेड बाय यू, देन क्लिक चेक बॉक्स एंड गिव द फ्रंट ऑफ जूनियर कॉलेज। आप उसको हटा भी सकते हो पर सेलेक्ट कर लिए तो ऐसे उसको चेंज भी कर सकते हो। आफ्टर शॉर्ट लिस्टेड यू ऑल द जूनियर कॉलेज, क्लिक द सेव द प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखो ये सब हम लोग का आ गया यूनिवर्सिटी कोड सर्च। अभी हम लोग जूनियर कॉलेज सर्च करेंगे, ठीक है। अभी आपको सेलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है बायोफिकल सब्जेक्ट दिया हो तो यहाँ पे ऑल रख सकते हो, या आपको दूसरा कुछ सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल बैंकिंग के चाहिए, मार्केटिंग, सेल्समैन, ऑफिस मैनेजमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ऑल रखो तो आपको सब कॉलेज मिल जाएंगे। इसके बाद आप कौन से जोन में आते हो आपको उसके हिसाब से जोन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे मैंने क्लिक किया जोन पे। अभी यहाँ पर जोन पे क्लिक करके आपको देखना है कौन से एरिया में आप आते हो। जैसे भिवंडी रूरल है, भिवंडी अर्बन है, ऐसे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग जो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ मुंबई महानगर, मुंबई वेस्ट, क्योंकि वेस्टर्न सबअर्बन में हम लोग आते थे, हम लोग यहाँ पर वेस्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या दिया है, एरिया आपको सेलेक्ट करना है। तो एरिया कैसे सेलेक्ट करना है, आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। अभी जैसे मुझे कौन से एरिया का कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो बोरीवली या बोरीवली, बांद्रा, अंधेरी, वेस्ट, ठीक है, ऐसे अपने को पूरा एरिया दिया हुआ, ठीक है। आपको सीक्वेंस वाइज जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आके अभी मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मलाड में चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मलाड को सेलेक्ट करूँगा। मलाड ईस्ट वेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो मलाड ईस्ट में कुरार विलेज भी, पठानवाड़ी, पुष्पा पार्क ऐसे, और मलाड वेस्ट में भी है लिबर्टी गार्डन साइड है, मड है, मालोनी है, मनोरी है, ओरलम चर्च है, सुंदर नगर है, ठीक है। तो यदि मुझे सुंदर नगर का कॉलेज देखना है तो मैं सुंदर नगर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो आपको शॉर्ट लिस्टेड ऐसे करना है जिससे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जिससे मुझे मान लो मलाड वेस्ट का मुझे कॉलेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मलाड वेस्ट को क्लिक करूँगा। मलाड वेस्ट फॉर एग्जांपल मुझे सुंदर नगर का कॉलेज चाहिए, तो मैं सुंदर नगर पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है स्ट्रीम कोड डालने के लिए, आपको ज़रूरत नहीं डालने का, जूनियर कॉलेज का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, यूएसडी आईडी कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर्च जूनियर कॉलेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च जूनियर कॉलेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉलेज के नाम आएंगे, आपको बहुत सारे कॉलेज का नाम आएगा, जिसके बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम का कोड दिया है, जूनियर कॉलेज के नाम एड्रेस दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है, स्ट्रीम दिया है, स्टेटस दिया है, मीडियम और फीस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पर कौन से कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो मैं दुर्गा देवी सराफ कॉलेज सेलेक्ट करना है। मुझे यहाँ पर एडेड कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने एडेड पे, ये एडेड कॉलेज मुझे कैसे पता चला, यहाँ पर इसकी फ़ीस कितना, सिर्फ 300 रुपये फीस है। तो मैं 300 रुपये फीस है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मुझे इस एरिया का और कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर एडेड कॉलेज एक प्रहलाद डालमिया कॉलेज दिख रहा है, एडेड है, इसकी भी फीस 300 है। तो यदि मुझे एडेड में ही चाहिए तो मैं यहाँ पर भी क्लिक करके इसको भी क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। मान लेते हैं कि मुझे इसी सेम कॉलेज में अनएडेड सेक्शन में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे दुर्गा देवी जो सराफ कॉलेज है इसका सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन इसकी फ़ीस कितना है, 6000 है। यदि मुझे लगता है कि ये भी चाहिए तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो इसको भी मैं सेलेक्ट कर लिया, 3rd नंबर हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर डालमिया का 13500 तो मुझे लगता है नहीं चाहिए, तो चलो ठीक है, ऐड सेलेक्टेड जूनियर कॉलेज क्लिक कर दिया, सेलेक्टेड जूनियर कॉलेज एडेड सक्सेसफुली, 3 कॉलेज यहाँ पर ऐड हो गया मेरा। तो अभी मैं क्या करूँगा, आगे चलता हूँ। अभी जाकर मैं और दूसरे एरिया से सर्च करूँगा। अभी मुझे लगता है कि दूसरा कौन सा है हो सकता है, तो मैं जाता हूँ गोरेगांव साइड, ठीक है। गोरेगांव में मुझे गोरेगांव की कॉलेज चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पर जाकर गोरेगांव वेस्ट करता हूँ सर्च, ठीक है। और यहाँ के जितने भी वेस्ट में कॉलेज है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वेस्ट के कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर पाटकर कॉलेज मुझे दिख रहा है,
SSLR पाटकर कॉलेज है, ठीक है। तो मुझे ये पाटकर कॉलेज चाहिए, मुझे लगता है इसमें एडमिशन मिलना चाहिए। 300 रुपये फीस है और एडिड सेक्शन है। तो मैं एडिड वाले को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बॉक्स में क्लिक कर लेता हूँ, तो ये भी ऐड हो गया। इसके अलावा पाटकर कॉलेज का अनएडेड का फीस बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए अनएडेड में, ठीक है। तो मैं नहीं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मैं देखता हूँ विवेक कॉलेज है यहाँ पर, ठीक है। ये विवेक कॉलेज मुझे चाहिए, एडेड सेक्शन है, 300 रुपये फीस है, गोरेगांव वेस्ट में है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी इस साइड से मुझे और कोई कॉलेज चाहिए क्या, तो यहाँ से मुझे और कोई संस्कार धाम कॉलेज एक दिख रहा है मुझे गोरेगांव वेस्ट में, ठीक है। तो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। और कोई कॉलेज है जिसमें मुझे चाहिए नहीं, अभी मैंने कितने कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। तो अभी मैं नीचे आऊँगा, ऐड सेलेक्टेड जूनियर कॉलेज पे क्लिक कर दिया मैंने, तो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अभी मैं दूसरे एरिया में जाऊँगा। अभी मैं मलाड में ईस्ट में आता हूँ, ठीक है। मुझे मलाड ईस्ट के कॉलेज कुछ चाहिए, तो मलाड ईस्ट में हम लोग आएंगे। यहाँ पर ये हम नीचे साइड है, मलाड ईस्ट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च जूनियर कॉलेज किया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया जूनियर कॉलेज का है, तो यहाँ पे नाम आ गया घनश्याम जलाल जूनियर कॉलेज है, ठीक है, अनएडेड है। सबसे पहले यहाँ पर मैं RK कॉलेज है, गुरुकुल कॉलेज है, सरस्वती विद्या मंदिर है, ठीक है। तो ये सब कॉलेज है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं दूसरे एरिया में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा कॉलेज भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर इस सब कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे जो भी कॉलेज चाहिए। तो मैं इसके यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर पुष्पा पार्क में क्लिक करके सर्च करता हूँ, तो पुष्पा पार्क में जो भी कॉलेज रहेंगे आ जाएंगे। मलाड ईस्ट पुष्पा पार्क में। तो अभी तक मैंने कितने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3 6 कॉलेज ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो सेलेक्ट बाय यू टोटल जूनियर कॉलेज 6, अभी नो मोर अवेलेबल सच एक क्राइटेरिया जो मैं सर्च कर रहा हूँ नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ और जाके, ठीक है। रानी सत्ती रोड पे है सर्च जूनियर कॉलेज। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक निर्मला मेमोरियल कॉलेज है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, दूसरा मुझे और भी कॉलेज सेलेक्ट करना है, इसको मैंने ऐड कर लिया। तो ऐसे आपको जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करने रहेंगे उसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। अभी मैं वापस से सर्च करता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर कुरार विलेज में मैं देखता हूँ कोई कॉलेज है क्या, सर्च करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे PD तुर्किया कॉलेज आ गया, एडिड सेक्शन है, मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। PD तुर्किया कॉलेज सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, अनएडेड है, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। मुझे अभी भी एक कॉलेज और सेलेक्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कितने कॉलेज हुए मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने टोटल जो कॉलेज सेलेक्ट किए, ठीक है, वो जो टोटल कॉलेज सेलेक्ट किया वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 3 6 2 9 हो गए। एक कॉलेज मुझे और सेलेक्ट करना है, तो मैं एक कॉलेज और सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो कौन सा कॉलेज रहेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे कौन सा कॉलेज आता है। तो मैं मलाड वेस्ट का कॉलेज देखता हूँ, नहीं कांदीवली ईस्ट वेस्ट में, ठीक है, बाल भारती कॉलेज में देख लेता हूँ, बाल भारती कॉलेज, ठीक है। तो ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी ये मैंने क्या किया, यहाँ पर टोटल मुझे 10 कॉलेज सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। अभी इसके बाद आने का यहाँ पर क्या करने का, 10 कॉलेज हो गया, प्रेफरेंस देना कि मुझे पहले कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। आप याद रखना, जिस कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे स्टूडेंट, वो कॉलेज में यदि आपका फर्स्ट नंबर पे अलॉट हुआ तो आपको सबसे पहले उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जब भी आप प्रेफरेंस देना तो बहुत ही सोच समझ के बहुत अच्छे से देना है। जैसे यहाँ पे दुर्गा देवी सराफ कॉलेज मुझे एडेड वाला जो सेक्शन है उसमें चाहिए, ठीक है। दुर्गा देवी सराफ कॉलेज एडेड का जो सेक्शन है सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में चाहिए। तो सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने इसको क्लिक किया तो ये हो गया, ठीक है। नहीं, ये तो डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सेव टू नेक्स्ट करता हूँ। सेव टू नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया। अभी यहाँ पे देखो सेट प्रेफरेंस करके ऑप्शन आ गया कि आपको कॉलेज के प्रेफरेंस सेट करने की कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो मुझे सबसे पहले कौन सा चाहिए, सराफ कॉलेज में, दुर्गा देवी सराफ कॉलेज एडेड सेक्शन में चाहिए। तो मैं सबसे पहला टिक उसको करूँगा, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आ गया। फिर इसके बाद मुझे कौन सा चाहिए, डालमिया कॉलेज में चाहिए।
डालमिया कॉलेज एडेड सेक्शन, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रहलाद डालमिया कॉलेज है एडेड सेक्शन, ये हो गया। ठीक है, प्रहलाद डालमिया कॉलेज हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अभी इसके बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं। ठीक है, थर्ड पे हम लोग आते हैं यहाँ पर कॉलेज के। अभी मुझे थर्ड नंबर पे जो कॉलेज चाहिए वो पाटकर चाहिए या डालमिया कॉलेज। एक और मैं देख लेता हूँ अनएडेड सेक्शन का भी डालमिया कॉलेज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, विवेक कॉलेज, दुर्गा देवी, सराफ कॉलेज अनएडेड सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस वाले भी ले लिया। अभी थर्ड नंबर पे हम लोगों ने दुर्गा देवी सराफ कॉलेज को अनएडेड सेक्शन में हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। अभी मुझे पाटकर कॉलेज देना है फोर्थ नंबर पे, तो हम लोग यहाँ पे पाटकर कॉलेज देखते हैं किधर पे है। ये तो संस्कार धाम विद्या मंदिर है, तो पाटकर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एडिड सेक्शन का और कौन सा कॉलेज बचा हुआ है। विवेक कॉलेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे ये आ गया जूनियर कॉलेज, संस्कार धाम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिक्स नंबर पे हम लोग एडेड कॉलेज को ही डालेंगे, पीडी तुर्किया कॉलेज डाल देते हैं, ये भी एडेड सेक्शन है। इसके बाद अनएडेड में हम लोग पहला प्रेफरेंस हम लोग देंगे यहाँ पर अनएडेड में, यहाँ पर पीडी तुर्किया का अनएडेड सेक्शन डाल दिए, निर्मला कॉलेज डाल देते हैं। ठीक है, बाल भारती बचा है, बाल भारती कॉलेज को दे देते हैं। ठीक है, एक मिनट, प्रेफरेंस चेंज करना है तो अपने को तो 3 अभी यहाँ पर आप प्रेफरेंस को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। आपको लगता है कि दूसरे कॉलेज को सेलेक्ट करना तो कर सकते हो, दुर्गा देवी सराफ कॉलेज, जो भी निर्मला मेमोरियल कॉलेज, ऐसे 10 के 10 प्रेफरेंस दे सकते हो। तो स्टूडेंट प्रेफरेंस देने के बाद यदि आपको रीसेट करना प्रेफरेंस, तो आपको रीसेट करना चाहते हो तो वापस इस पर क्लिक करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर आपको सॉर्ट करना प्रेफरेंस को तो भी कर सकते हो। यदि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लगता है कि सब राइट है, तो आप सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये सामने आपके कॉलेज विद प्रेफरेंस के साथ हो गया रहेगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन लास्ट में आपको आएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया जिसके अंदर लिखा है आई हियर बाई डिक्लेयर, यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हियर बाई डिक्लेयर अंडरस्टूड दैट, पूरा मतलब आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। पूरा फॉर्म आप देख सकते हो कैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, कौन सा प्रेफरेंस दिया, उसके फीस कितना है, कौन सा स्ट्रीम है, आपके कितने मार्क्स आए थे, पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आपको ये फॉर्म को डाउनलोड भी कर लेना है। पहले यहाँ पर क्लिक करने का है डिक्लेरेशन में, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या है, आई हियर बाई डिक्लेयर अंडरस्टूड दैट ऑल द प्रेफरेंस एंड ऑप्शन गिवन बाय मी दिस ऑप्शन फॉर्म आर गिवन आफ्टर द रीडिंग ऑल द रूल्स एंड एडमिशन के जितने भी रूल है पढ़ के, और जो भी मेरिट लिस्ट रहेगा उसके हिसाब से मैं एडमिशन लूँगा। इस हिसाब से करने के बाद लॉक, लास्ट में आपको क्या करना है, फॉर्म को लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। कंफर्म करना है, यू विल बी नॉट बी एबल टू मॉडिफाई चेंज आफ्टर यू ऑप्शन फॉर्म वंस यू लॉक। लॉक करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट एडिट करना रहेगा तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहता है। तो हम लोग कंफर्म करके इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आप प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके इसको प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, या प्रिंट फॉर्म पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंटर रहेगा तो प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा। अदरवाइज इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेव कर सकते हो मोबाइल फ़ोन में। तो ये पूरा तरीका था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आपको इससे यूजफुल आएगा डेटा।